हमारे नेशनल लीडर हैं वीरेन जी, आपका शुक्रिया। ये छात्रों का मुद्दा क्या वाकई में फ्रंट रो पर आ गया, फ्रंट सीट पे आ गया है और इस मुद्दे ने जो जंतर मंतर से निकला उस झारखंड होते हुए पूरे देश में अलग जगह दी है? बिल्कुल, देखिए अब ये पूरे देश में नेताओं के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, सरकारों के लिए, कि नौकरियों में अगर गड़बड़ियां करेंगे, परीक्षाओं में अगर बेईमानी होगी तो फिर अब आपकी खैर नहीं है। और जिस युवा को बार बार परीक्षा से फॉर्म भरवाकर सेंटरों पर एग्जाम दिलाकर रद्द करके छोड़ दिया जाता था, अब वो अपनी ताकत दिखाएंगे, अब चैन से नहीं बैठने देंगे आपको। और नीट के आंदोलन ने इस देश में एक दिशा तय कर दी है कि जिस भी राज्य में नौकरियों में बेईमानी होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी होगी, वहां पर छात्र अब अपने भाग्य को कोसने के लिए नहीं बैठेंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे। और ये राज्य की सरकारें वोट लेते समय पारदर्शिता की बात करती हैं इस देश में, लेकिन वोट लेने के बाद जब उनसे सवाल करते हैं तो उनको लाठियां मारते हैं, फिर वो अपनी मनमानी करते हैं। लोकतंत्र में इसकी उम्मीद कभी की नहीं गई थी। लोकतंत्र को बड़ा जवाबदेही वाला सिस्टम माना गया और पारदर्शी सिस्टम माना गया था, लेकिन जवाबदेही भी नहीं है और पारदर्शिता भी नहीं है। और 5 साल तक आप उनसे सवाल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास मशीनरी है, जो बोलेगा उसको दबा दिया जाएगा। लेकिन अब जो ये बूढ़े बुजुर्ग और लोग लाठी खाने से डरते थे, उनकी जगह अब जेनजी और नौजवानों ने मोर्चा लिया है। न वो लाठी से डरेंगे, न वो आंदोलन से डरेंगे। आज 13 दिन से झारखंड में चल रहा है आमरण अनशन जी। दिल्ली से ज्यादा बड़ा आंदोलन है ये, और मरने के कगार पर है बच्चे। झारखंड लोक सेवा आयोग की भर्तियों से शुरू हुआ था, आज उसमें जितनी प्रदेश की भर्तियां सब पर वो आ गया है। अब वो कमेटी बना रहे हैं मंत्रियों की, और छात्र बात करने के लिए जा नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साफ बात करो तब आएंगे और सारे मुद्दों पर बात करेंगे। ब्रजेश जी, देश में आजादी के बाद से बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। 75 साल हो जाए चाहे 80 साल हो जाए, और जब तक ये बेरोजगारी खत्म नहीं होगी या नौकरी देने की व्यवस्था साफ सुथरी नहीं होगी, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन अब शुरू रहेंगे, चलेंगे। क्योंकि जब लोगों की मेहनत, देखिए आम आदमी, गरीब आदमी, बच्चे के पास क्या है? पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करके पढ़ाई करे, कंपटीशन दे, और अगर वो योग्य है और नहीं मिल रही नौकरी, OMR सीट फर्जी वायरल हो रही है, तो फिर उसके पास अपना तो भविष्य लूटता हुआ चुपचाप बैठ के देखा है और या सड़क पे उतरे। दो में से एक ही चीज होनी है। अब वो जमाना चला गया जब लोग भ्रष्टाचार को अपना नसीब मान के युवा घर में बैठ जाते थे कि अब हमारे नसीब में यही था, हम क्या करें, हम तो मेहनत किए, परीक्षा दिए। अब नहीं मानेंगे। अब सब इंटरनेट का जमाना है, वो एक काल पर लाखों लोग इकट्ठा हो सकते हैं। राहुल गांधी का जहां तक दौरे की बात है, विपक्ष इस देश में हमेशा जो जो विपक्ष में रहा, उसने हर मुद्दे को उठाया, भुनाया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, बीजेपी ने भुनाया। कोयला घोटाला बीजेपी ने भुनाया। आज परीक्षा घोटाला कांग्रेस भुनाना चाह रही है। वो प्रयागराज में अभी तो 8 तारीख को आ रहे हैं, आज तो 6 तारीख है। अब रद्द हो गई इनकी तो अनुमति, कल तक हो सकता है कोई नई अनुमति मिले, कोई और जगह कार्यक्रम करें, कार्यक्रम करेंगे। वो परसों राहुल गांधी का है कार्यक्रम। अब KP ग्राउंड वाले कह रहे हैं, हाई कोर्ट ने कहा है कि वहां खाली खेल का मैदान होगा या शैक्षणिक कार्यक्रम होगा। तो पैसा लेके काय रसीद दे दिए थे पहले? तब याद नहीं रहा होगा, भूल गए रहे होंगे, बाद में याद आया होगा कि हाई कोर्ट का आदेश है। तो उसका लग रहा है चौधरी जितेंद्र नाथ को दरोगा ने कस दिया है काफी। अब कह रहे हैं कि मैदान में पानी बहुत भर गया है, इसलिए राहुल गांधी का कार्यक्रम नहीं हो सकता। देखिए, जितना आप झूठ की आड़ लेंगे उतना आपके खिलाफ जनमत बनेगा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए।
राहुल गांधी छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम में बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और पेपर लीक पर संवाद करने आ रहे हैं। वो करें संवाद, अगर सरकार निष्पक्ष है तो उसको कोई डर नहीं होना चाहिए किसी सरकार को। लेकिन समस्या इस बात की है कि जिस बीजेपी ने अखिलेश यादव की सरकार पर यह आरोप लगाया था कि 12 से 17 के बीच लोक सेवा आयोग में भर्तियां पैसे लेकर की गई, भ्रष्टाचार से की गई, यादव लोक सेवा आयोग बना दिया गया, उस बीजेपी की सरकार ने आज 10 साल होने जा रहा है, यादव लोक सेवा आयोग के किसी भी भर्ती अधिकारी को आज तक डिमोट नहीं किया। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो अनिल यादव लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उनको कहा इन्होंने हम जेल भेज देंगे। अरे चार्जशीट तक सीबीआई ने 10 साल में नहीं दाखिल की। हाँ जी, 10 साल में चार्जशीट तक सीबीआई ने दाखिल नहीं की। हाँ, और इसी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो वो सब प्रमोशन पाके जो एसडीएम भर्ती हुए थे, अब एडीएम हो गए, डीएम, आईएएस बनने वाले हैं। और ये इन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि हम इस प्रदेश में न्याय दिलाएंगे जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है यादव लोक सेवा आयोग में। अब समस्या इस बात की है ब्रजेश जी कि राजनीतिक फायदे तो लिए जाते हैं लेकिन बाद में कार्रवाई नहीं की जाती है जी। सचिवालय सेवा की भर्तियां हुई थी उसी दौरान, उस समय भी बीजेपी ने कहा था कि हम इसकी सीबीआई जांच कराकर इनके सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कुछ नहीं हुआ। तो समस्या इस बात की है कि मंच से भाषण देकर वोट ले लिया जाता है, लेकिन जिन छात्रों का भविष्य मारा गया उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। डीजीपी साहब का एक लड़का टॉप कर गया था पीसीएस में, वो भी नौकरी कर रहे हैं। तो कैसे माना जाए कि क्या होगा? जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। चलिए 4 लाइन सुनिए, बाकी सरकार हो सकता है उसको कुछ याद आवे, आज से नई जांच शुरू कराए कि किताबों से जो सीखी थी हमने हुनर सच्चाई, वही तेवर सड़क पर भी अब हम दिखलाएंगे। और सड़क पे उतरा है जब कारवां पढ़ाई का, समझ लो वक्त आ गया है अब एक नई लड़ाई का। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी अपने फीडबैक, इनपुट, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस